प्रियों, उस दिन वो तारा दिखाई दिया। आकाश में जब वो तारा दिखाई दिया तो ज्योतिषी विद्या के ज्ञानी, वे ज्योतिषी एक सत्य को वे जान गए। ये तारा उदय हुआ है तो जगत का उद्धारकर्ता जन्मा है। इस सत्य को वे तिरस्कार कर सकते हैं या फिर ग्रहण कर सकते हैं। जो सत्य उन पर प्रकट किया गया, उस सत्य को वे ज्योतिषी क्या किए? तिरस्कार किए या अंगीकार किए? अंगीकार किए। जब उस तारे को वे देखे, उन्हें एक सत्य जान पड़ी। राजाओं का राजा जन्मा है, मसीह अभिषिक्त जन्मा है। इस सत्य को जब उस तारे ने प्रकट किया तो वे क्या किए जानते हैं? अपने देश को छोड़ दिए। वे अपने काम को त्याग दिए। वे ज्ञानी थे, अज्ञानी नहीं थे। बुद्धिमान थे, जिम्मेदार थे, अनुसंधान करने वाले और दूर देश के थे। दूर होने पर भी अपने देश को छोड़ दिए। बहुत सी जिम्मेदारियां होने पर भी उन जिम्मेदारियों को छोड़ दिए। वे क्या किए? सबसे पहले जो सत्य उन पर प्रकट किया गया उसे ग्रहण किए, और दूसरा वे लोग यीशु मसीह यानी जगत का उद्धारकर्ता जन्मा है, इस सत्य को वे ग्रहण करके जब उस तारे को देख रहे थे, वो तारा क्या किया जानते हैं? उनकी अगुवाई किया। किस ओर अगुवाई किया? जहां यीशु मसीह जन्मे, जिस देश में यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस ओर अगुवाई किया। यीशु मसीह कौन है? यहूदियों के राजा हैं। इसलिए वे ज्योतिषी सोचे वो राजा है, इसलिए राजमहल में जन्मा होगा, सोचकर राजा के पास गए। तब कौन सा राजा शासन कर रहा था? हेरोदेस राजा। राजा, यहूदियों का राजा जो जन्मा है कहां है? इस तरह वे राजा से पूछे। राजा बहुत क्रोधित हुआ। मेरे राज्य में एक दूसरे राजा का जन्म लेना क्या? राजा हेरोदेस को सिंहासन बहुत प्रिय था। उस सिंहासन पर यदि कोई नजर लगाया तो मार देता था। अपनी पत्नी को मार दिया, ये सोचकर कि मेरे सिंहासन को ना ले ले। पुत्र को मार दिया, एक और पुत्र को भी मारा, पत्नी के भाई को मारा, अपनी सास को मारा। उस पूरे प्रांत में नाम कमाए हुए 8,000 लोगों में से 6,000 लोगों को मार दिया। उसके और उसके राज्य के और उसके शासन के विरोध में कोई खतरा है, मालूम चलने से उसे मार देता था। अभी ज्योतिषी आकर क्या कहे कि यहूदियों का राजा जन्मा है। कहां? घबरा गया। सारे अधिकारी घबरा गए। शास्त्रियों को, याजकों को बुलवाया और पूछा, यहूदियों का राजा कहां जन्म लेगा? वे शास्त्रों में ढूंढे, वास्तविकता को बताए। क्या था वो? यहूदा के बेतलहम में ही यहूदियों का राजा जन्मेगा। ज्योतिषियों को बुलवाया। तुम उस तारे को किस समय देखे थे? वे समय बताए। वो क्या कहा जानते हैं? तुम जाकर उस राजा से भेंट करके वापस आकर मुझे बताओ। मैं आकर उस राजा को क्या कहा? दंडवत करूंगा कहा। राजा सामान्यतः किसी को दंडवत नहीं करते, लेकिन सारी सृष्टि पर शासन करने वाला केवल एकमात्र राजा है, वो परमेश्वर है। उसके सम्मुख हरेक को दंडवत करना ही है। हेरोदेस को पता चल गया जो जन्मा है वो सामान्य राजा नहीं है, सारे जगत पर शासन करने वाला राजा है। उसने क्या कहा था? मैं दंडवत करूंगा। दंडवत किया क्या? नहीं प्रियो, हम में से बहुत से लोग वचन देते हैं, प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा, आपका गवाह बनूंगा, अब से मैं आत्मिक जीवन जीऊंगा, अब से मैं आपकी सेवा करूंगा, अब से मैं आपकी गवाही दूंगा, अब से मैं पापमय कामों को छोड़ दूंगा, अब से मैं अपवित्र कामों को करना छोड़ दूंगा, अब से मैं अपने पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ शांति से रहूंगा, अब से मैं आलस को छोड़कर परिश्रम से काम करूंगा, अब से मैं प्रार्थना करूंगा, अब से मैं कलीसिया की जिम्मेदारी लेकर उसकी मैं रक्षा करूंगा, अब से मैं वचन का उपदेश करते हुए कलीसिया का पोषण करूंगा। अब से लेकर कई बार हम परमेश्वर के सम्मुख बहुत से निर्णय लिए, बहुत से वचन दिए।
वचन को देकर वचन को पूरा ना कर पाने वाला कौन है जानते हैं? बताइए कौन है, जोर से बताइए। हेरोदेस के स्वभाव का है। वो क्या कहा था? तुम जाकर वो कहाँ जन्मा है पता लगाकर मुझे बताओ, मैं आकर क्या करूंगा कहा? उसको मैं दंडवत करूंगा। दंडवत किया क्या? नहीं प्रियो, झूठी बात। अंदर भक्ति नहीं है, अंदर परमेश्वर के प्रति आराधना करने का मन नहीं होने पर भी केवल झूठी बातें। आज हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग हैं, ऊपर से आप बात करते रहते हो, केवल ऊपर से आत्मिक बातें करते हो, केवल ऊपर से सेवा की बातें, केवल ऊपर से पवित्र बातें, लेकिन अंदर सब कुछ नीच और अपवित्र जीवन। ये हेरोदेस का स्वभाव है। फिर क्या हुआ? प्रियो, परमेश्वर का तारा जब ज्योतिषियों को दिखाई दिया, वे अति आनंदित हुए। जैसे ही रास्ता भटके हुओं को तारा दिखाई दिया, उसे देखकर ज्योतिषी क्या हुए? बहुत ही आनंदित हुए। सबसे पहले हमें सत्य को ग्रहण करना है। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। उस सत्य को वे पहले ग्रहण किए। दूसरा, उस सत्य के कारण वे आनंदित हुए। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह को केवल ग्रहण करना काफी नहीं है। यीशु मसीह को आप पाकर आपको आनंदित होना है। क्या होना है? आनंदित होना है। परमेश्वर ने जो दान दिया उसे ग्रहण करना काफी नहीं है, उस दान को पाके आपको आनंदित होना है। आज जो मसीही लोग हैं, जो मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, सचमुच में यीशु मसीह को पाकर आनंद से जी रहे हैं क्या? नहीं। किस लिए? यदि आपको आनंद से जीना है तो आपने जिस मसीह को ग्रहण किया है, आप में किस तरह अपनी मर्जी पूरी करना चाहते हैं उसे आपको जानना है। उदाहरण के लिए, एक माँ के 3 पुत्र थे। वे माँ से बहुत प्रेम करते थे। वो बूढ़ी थी। उस बूढ़ी माँ के विषय में एक पुत्र ने सोचा, मेरी माँ कहीं भी जाकर कुछ भी खरीदना है तो उन्हें मुश्किल होता है ना। सोचा, प्रिय, अमेरिका देश में कहीं भी जाना है तो निश्चय कार होना चाहिए। इसलिए उस पुत्र ने क्या किया कि एक सुंदर कार को खरीदकर अपनी माँ को भेजा। और दूसरे लड़के ने सोचा, हमारी माँ बहुत मेहनत से हमें पाली पोसी, छोटे घर में ही रहकर दुख उठाई, बुढ़ापे में मेरी माँ को एक सुंदर घर होने से अच्छा है सोचकर माँ के लिए एक घर खरीदा। तीसरे बेटे ने सोचा, हम तो बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं और हम सब अलग अलग अपने अपने स्थानों में रहते हैं, लेकिन अभी माँ का टाइम पास होना है तो उनके साथ रहकर कोई बात करने वाला होने से बहुत अच्छा होता। लेकिन कौन रहेगा? इसलिए उसने बात सीखने वाले एक पक्षी को विशेष रूप से लेकर आया। उस पक्षी की विशेषता ये थी कि हम जो बोलेंगे वापस उसे वो बोलता था। इस तरह उस पक्षी को उसे अच्छे से बोलना सिखाया। बोलना सिखाने में उसे 1 वर्ष लग गया। उस पूरे 1 वर्ष तक उस पक्षी को वो ट्रेनिंग देने वाले से ट्रेनिंग दिलवा कर अपनी माँ को भेंट में दे दिया, क्योंकि वो बात करेगा, इसलिए माँ के साथ रहेगा। अच्छे हो कहने से पक्षी भी कहता है, हाँ अच्छा हूं, आप कैसे हो? भोजन कर लिए? हाँ मैं कर लिया। क्या आप भोजन कर लिए? पूछता है। इस तरह बात करने वाला पक्षी यदि मेरी माँ के साथ रहेगा तो मेरी माँ को बहुत आनंद मिलेगा। ऐसे बात करने वाला पक्षी होने से अच्छा है सोचकर एक कीमती पक्षी को खरीदकर ट्रेनिंग दिलवाया। उसके बाद ये तीनों पुत्र क्रिसमस में अपनी माँ के पास आए। तब पहले ने पूछा, माँ मैंने जो कार भेजा था उसे आप क्या किए? अरे बेटे, इस उम्र में मैं कार कैसे चलाऊंगी, इसलिए उस कार को मैं गैरेज में ही रख दी। क्यों, कार उपयोग नहीं कर रही हो? हाँ मैं क्या उपयोग करूंगी। दूसरे ने कहा, माँ आपके लिए मैंने एक घर लिया था, उस घर में क्यों नहीं रह रही हो? इस छोटे से घर में ही रह रही हो। कैसे रहूंगी इतने बड़े घर में अकेली, इसलिए इसी घर में रह रही हूं। तब तीसरे बेटे ने पूछा, माँ मुझे मालूम था माँ आप बड़े घर में नहीं रह सकोगी, कार में नहीं घूम पाओगी, इसलिए आपसे बातें करने के लिए एक सुंदर पक्षी को भेजा था ना। उसको क्या किए माँ? वो बहुत अच्छा था, मैं पका कर खा ली। क्या किए माँ? पका कर खा ली।
दिए गए भेंट को उस मां ने क्या किया? एक ही बार में पचा ली। इसका अर्थ क्या है? भेंट को स्वीकार करना काफी नहीं है, दिए गए भेंट को समझना है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने से काफी नहीं है। यीशु मसीह की इच्छा क्या है आपको समझना है, तभी आप आनंदित होंगे। उस तारे को जब वे लोग देखे बहुत आनंदित हुए। आप कब आनंदित होंगे जानते हैं? यीशु को जब देखते रहेंगे, यीशु के पीछे जब चलेंगे, यीशु के मार्गों में जब आप चलेंगे तब आनंदित होंगे। आज बहुत से लोग मसीही कहलाने पर भी, उद्धार पाया हूं कहने पर भी, बपतिस्मा लिया हूं कहने पर भी हमें बहुतों में आनंद नहीं है, हमें बहुतों में संतोष नहीं है, हमें बहुतों में मेल मिलाप नहीं है। कारण जानते हैं? मसीह को ग्रहण कर लिए लेकिन उस मसीह को समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी इच्छा क्या है, उनकी योजना क्या है, उनका दर्शन क्या है, वे आपके जीवन से क्या चाहते हैं, समझ नहीं पाने के कारण आज आप आनंदित नहीं हो पा रहे हैं। आप मसीही कहलाने पर भी आपके जीवन में बदलाव नहीं है। ये सत्य है ना? उस मसीह की ओर देखते हुए आपके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आनंदित होकर जिएंगे, प्रभु के देने वाले आत्मा को पाएंगे, फलों से फलवंत होंगे। तब आप प्रेम से जियोगे, आनंद से जियोगे, शांति से जियोगे, धीरज के साथ जियोगे, कृपा के साथ जियोगे, भलाई के साथ जियोगे, विश्वास और नम्रता से जियोगे, संयम के साथ विजय को पाओगे। संयम के साथ शैतान के हर एक परीक्षाओं को आप जीतने पाएंगे। कब? यीशु को ग्रहण करके उनकी इच्छा के अनुसार जब आप जिएंगे तब आनंद को आप अनुभव करेंगे। मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय 10वां वचन। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। उनको दंडवत किए, बाइबल में ऐसा नहीं है, मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। इस धरती में जो पूजनीय है, जो आराधना के योग्य है, वो प्रभु यीशु मसीह है, ये बाइबल बताती है। वहां मरियम थी और यीशु भी थे, लेकिन वे किसे प्रणाम किए? ज्योतिषी बालक को प्रणाम किए, आराधना किए। आराधना किए का अर्थ क्या है? उनके विषय में संपूर्ण ज्ञान के साथ हमारा जो कुछ है उसे उस प्रभु को अर्पण करना, आराधना करना है। सबमिटिंग, सरेंडरिंग एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू अस। हमारे पास जो कुछ है सब प्रभु को अर्पण करना, अपने आप को अर्पण करना ही आराधना है। वे सबसे पहले अपने आप को अर्पण किए, उसके बाद उनके पास जो उत्तम चीज था उसे प्रभु को भेंट में दे दिए। इस संदेश को सुनने के बाद भी मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने जो उत्तम दान प्रभु यीशु मसीह के रूप में दिया उसे ग्रहण नहीं करने से क्या होगा? प्रिय भाई और बहनों, एक पिता को अपना पुत्र बहुत प्रिय था। उसका पुत्र बहुत बुद्धिमान था, मेहनत से पढ़ता था, कॉलेज में फर्स्ट आया। पिता और पुत्र मिलकर कॉलेज गए। क्योंकि कॉलेज में फर्स्ट आया, गोल्ड मेडल दे रहे थे। आनंद से पिता और पुत्र कॉलेज को गए, गोल्ड मेडल दिए। पिता को बहुत गर्व हुआ। दोनों कार में साथ आ रहे थे। रास्ते में एक शोरूम था, उस शोरूम में एक लाल रंग की कार थी। उस कार शोरूम के सामने से जब गुजर रहे थे, पुत्र ने पिता से पूछा, डैडी, मेरा जन्मदिन आने वाला है ना, मुझे ये कार तोहफे में दोगे क्या? पूछा। पिता कुछ नहीं बोला। मेरे पिता से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मेहनत से पढ़ा, अच्छा नाम कमाया, पिता के लिए गर्व का कारण बना, लेकिन आज कार चाहिए बोलने से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सोचकर चुपचाप घर आ गया। उसके पिता धनवान थे और उसका घर पैलेस के समान विशाल था। पुत्र ने सोचा, मेरे पिता इसलिए चुप हैं, शायद मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं, क्योंकि 10 दिन में मेरा
जन्मदिन आने वाला है, मेरे बर्थडे में मुझे कार गिफ्ट में देंगे, इसलिए चुप हैं। उस पुत्र ने सोचा, बर्थडे आ गया, मेरे पिता आज निश्चय मुझे वो कार गिफ्ट में देंगे सोचकर बड़ी आशा से देखने लगा। वो दिन आ ही गया। उसके पिता आ गए, हाथ में एक सुंदर गिफ्ट पैक लेकर आए। उस पुत्र को मालूम था, जिस सुंदर कार को मैंने चाहा है उसे मेरे पिता आज गिफ्ट में देने जा रहे हैं। बेटे, तुमने जो चाहा वो गिफ्ट, ये कहकर पिता उस गिफ्ट पैक को अपने पुत्र को दिया। बहुत ही खुशी से पुत्र उस बॉक्स को खोला। उस बॉक्स को खोलते ही उसमें पवित्र शास्त्र बाइबल थी। उसे देखकर पुत्र को गुस्सा आया। वो क्या चाहा था? कार चाहा। पिता क्या दिया? पवित्र बाइबल को दिया। मैंने क्या मांगा और तुमने मुझे क्या दिया, ये बोलकर उस बॉक्स को ऐसे टेबल पर फेंक दिया। उसके पिता ने, बेटे एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। वो पुत्र चीखते और चिल्लाते, मैं आपसे बहुत प्रेम किया, मैं हमेशा आपकी आज्ञा माना, मैंने तो केवल कार मांगा था, कार खरीद के दिए बिना आप मुझे बाइबल दोगे, यही है क्या पिता का प्रेम? कहकर जब वो बाहर जा रहा था, पिता उसके पीछे दौड़ते हुए, बेटे एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, ना ही आपकी बातें मुझे सुननी है, अब से मैं आपका चेहरा देखूंगा ही नहीं, कहकर चला गया। वर्ष बीतते चले गए। धनवान पिता को, बहुत ही प्रेम करने वाले पिता को ना कहकर जो पुत्र चला गया था, अब वो दुख उठा रहा था। सब कुछ छोड़कर, बहुत धनवान था फिर भी एक निर्धन के समान 20 वर्ष बिता दिया। वो पिता पुत्र आएगा आएगा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। वो पिता मर गया। मरने के बाद जब वसीयत को देखे, मरने से पहले वो लिख दिया, मेरी सारी संपत्ति मेरे पुत्र को दिया जाए, पुत्र के नाम कर दिया। ये जानकर वहां के अधिकारियों ने क्या किया कि पुत्र का पता ढूंढकर उसे पत्र लिखे, आपके पिता आपसे प्रेम करके उनकी सारी संपत्ति को आपके नाम कर दिए हैं, आकर उस सारी संपत्ति को अपने अधीन कर लो। पत्र लिखकर उस पुत्र के पते में भेज दिए। उस पत्र को पुत्र देखा, अरे मेरे पिता मर गए, ये सोचकर बहुत ही दुखी होते हुए पिता के भवन में आया। पैलेस के समान था वो भवन, जहां देखो सुंदर बगीचा, गार्डन था। उस गार्डन में उसके पिता उसे कैसे कंधे पे उठाकर खिलाते थे, वो उसे स्मरण आया। फिर जैसे ही वो उस घर में कदम रखा, मां नहीं होने पर भी वो पिता डाइनिंग टेबल में बैठकर किस तरह भोजन खिलाया करता था, कैसे उससे प्रेम किया था, वो भी स्मरण आया। वो जिस टेबल में बैठकर पढ़ता था वो भी याद आया। उसी टेबल के पास चेयर में बैठकर किस तरह उसके पिता पढ़ाते थे, किस तरह फर्स्ट क्लास में पास होने के लिए पिता ने परिश्रम किया, उसे याद आया। इन सब बातों को याद करते हुए उसके जाने बिना ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पिता कितना प्रेम किए, मुझे जान से भी ज्यादा प्रेम किए, देखभाल किए। ऐसे पिता को मैं क्रोध में आकर छोड़कर चला गया। कितनी बड़ी गलती किया, जाकर मैं क्या हासिल किया? अनाथ के समान जीना पड़ा। मेरा सब कुछ मैं खोकर मुझे अकेले जीना पड़ा। वो बहुत दुखी हो रहा था और वैसे ही वो देख रहा था जब वो टेबल के ऊपर उस दिन जो वो फेंका था, उस दिन का वो गिफ्ट पैक वैसे ही पड़ा था। उसे देखकर, इस गिफ्ट के कारण ही तो उस दिन मेरे पिता को छोड़कर, उन्हें ठुकरा कर मैं चला गया था। ये सोचकर धीरे से उस गिफ्ट को अपने हाथ में लिया। मेरे पिता से जब कार मांगा, कार ना देकर इसी बाइबल को दिया। इस गिफ्ट को मैं फेंक दिया था। ये सोचकर धीरे से उस गिफ्ट पैक में से बाइबल को बाहर निकाला। उस बॉक्स में एक और खाना था। उस खाने में उस पिता के खरीदे हुए कार के चाबियां थी। उन चाबियों के नीचे इस तरह लिखा था, बेटे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। उस दिन जब तुमने मुझे एक कार चाहिए कहा, उसी दिन जाकर मैं इस कार को खरीदा। ये लो कीस, जाकर कार को ला लो। क्या सोचा था वो पुत्र? पिता के भेंट को गलत सोचा। पिता क्या दिया?
मनुष्य के जीवन को महत्व देने वाले पवित्र बाइबल को दिया। उस पवित्र बाइबल के उत्तम सत्यों को मेरा पुत्र अनुसरण करना है, इस तरह आशा करके पवित्र शास्त्र दिया। और उसी समय जिससे उसको आनंद मिले उस कार को भी भेंट में दे दिया। लेकिन वो पुत्र उस दान को गलत समझकर अकेला जीवन बिताया। अगर स्वीकार करता तो आनंद करता, आनंद करते हुए उस पिता की आराधना करता, लेकिन गलत समझकर ग्रहण नहीं किया, आनंदित नहीं हुआ, आराधना नहीं किया। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करके मेरे और आपके लिए एक अद्भुत दान को, यानी मैं और आप और हम जो पापमय काम किए उसके बदले में जो भयानक नरक का दंड मिलना था, उससे बचाने वाले जगत के उद्धारकर्ता को मेरे और आपके लिए दे दिए। यदि आप प्रभु को ग्रहण करेंगे तो सारे आशीषों को अनुभव करेंगे। वो आशीषें आपको आनंद देंगी। उन आशीषों को पाकर आनंदित होते हुए चुप न रहकर आपके लिए जो जान दिया है उस प्रभु यीशु मसीह की, इस धरती में जब तक आप जीवित हैं आराधना करना है। इस संसार की यात्रा समाप्त करने के बाद परमेश्वर के निवास स्थान स्वर्ग में आप पहुंचना है। परमेश्वर आशा करके अपने प्रिय पुत्र को 2000 वर्ष पहले दे दिया। आज उस दान को आप स्वीकार करोगे या तिरस्कार करोगे, आपकी मर्जी। वो दान मुझे नहीं चाहिए कहकर छोड़कर चले जाओगे। प्रिय, आज आप में कोई है जो ये कहे, मैं पूरे मन से चाहता हूं अब से लेकर उस दान के द्वारा मिलने वाली आशीष को पाऊंगा, उस आशीष के द्वारा मिलने वाले आनंद को, आशीष और आनंद के साथ पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करने वाली आत्मिकता मैं अपने जीवन से प्रकट करूंगा। आइए प्रार्थना करें। हर एक जन प्रार्थना में सहभागी हों। ईशो हमारे लिए ही 2000 वर्ष पूर्व इस जगत में जन्म लिए, हमारे लिए ही दुख सहे, हमारे लिए ही पाप के दंड को सह लिए, हमारे लिए ही मृत्यु से जयवंत हुए, हमारे लिए ही स्वर्ग में जगह तैयार कर रहे हैं, मेरे लिए ही वापस आने वाले हैं। इस तरह आप जब आएंगे मैं आपके साथ रह सकूं। मुझे ग्रहण कीजिए पिता, अब से लेकर आपके बच्चे बनकर जिएंगे, बार बार आपको क्रूस पे ना चढ़ाकर आपके गवाह होकर जिएंगे। हमारे हृदय में आइए पिता, मेरे जीवन को पवित्र कर पिता, मेरे परिवार में आइए पिता, मेरे परिवार को उद्धार दीजिए। क्रिसमस के दान के रूप में मेरे जीवन को आपको अर्पण कर रहा हूं। अब से लेकर मैं आपका पुत्र हूं, आपकी पुत्री हूं। स्वीकार कीजिए, आशीष दीजिए, आशीषदायक मुझे बनाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम।